Assalamualaikum students. Today it is the lesson about adjectives. As you very well know, adjectives are the further description, or you can say the elaboration, or you can say the modification of the noun or a pronoun. Adjectives are the word which is used to describe or modify or to elaborate or to, you can say, quality or disquality of a noun. सो एडजेक्टिव्स के रिलेटेड आप एज यू वेरी वेल नो कि हम सिंपल एक सेंटेंस में देखते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ और एनीथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेबल or that is disquality of the noun is present, then this is the adjective. So let's recall our previous knowledge about the adjectives by completing this exercise. Underline the adjectives in the following sentence. It seems a wise decision. A wise decision. Decision is your noun. Wise decision एक अक्लमंदाना फ़ैसला, दाना फ़ैसला, तो ये आपका वॉइस जो है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. शी मेड चॉकलेट केक फॉर हर मदर. चॉकलेट केक बनाया इसके लिए फॉर हर मदर. तो यहाँ पे चॉकलेट केक तो एज़ वी वेरी वेल नो, चॉकलेट जो है वो केक की एलेबोरेशन है कि केक को मॉडिफाई कर रहा है कि ये कोई आलमंड केक नहीं है, ये कोई पैन केक नहीं है, ये कोई वनीला केक नहीं है, स्ट्रॉबेरी केक नहीं है, इट्स ए चॉकलेट केक फॉर हर मदर. सो हियर हर इज़ also an adjective. How? Because it is modifying the noun mother. That for her mother, उसने अपनी माँ के लिए, नॉट फॉर हर फ्रेंड्स मदर और नॉट फॉर हर एनी अदर नेबर्स मदर, कुछ भी कहा जा सकता है ना. तो उसने अपनी माँ के लिए बनाया, ठीक है ना. ये ग्रैंड मदर नहीं लिखा या ग्रैंड मदर के अलावा या मदर इन लॉ नहीं लिखा हुआ. तो यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है कि मदर किसकी, उसकी ख़ुद की. ही फेल अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर. इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये एडजेक्टिव की कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा. ही फेल अनकॉन्शियस ऑन द फ्लोर. अब यहाँ पे फेल गिर गया, ये वर्ब है. ऑन द फ्लोर ये भी आपका एडवर्ब है. तो यहाँ अनकॉन्शियस जो है वो बेहोश होके गिर गया, ये आपका एडजेक्टिव है. ही गोज़ फॉर वॉक्स, वो सैर के लिए जाता है. डेली, रोज़ाना जाता है. तो यहाँ पे डेली जो है वो उसके वो वॉक की डिस्क्रिप्शन है कि वो वॉक के लिए रोज़ाना जाता है. दैट्स वाई ये आपका एडजेक्टिव है. आई गॉट अप अर्ली टू कैच एन अर्ली मॉर्निंग ट्रेन. तो कहता है कि मैं जल्दी उठा क्योंकि मैंने एक अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी थी. तो ट्रेन आपका नाउन है जिसकी डिफिनेशन ये है अर्ली मॉर्निंग ट्रेन. और यहाँ पे आई गॉट अप, मैं जागा अर्ली, जल्दी. सो दीज आर द एडजेक्टिव्स. हियर इज़ योर डेफिनेशन फॉर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन. दे टिपिकली सर्व एज अ मॉडिफायर ऑफ अ नाउन टू डिनोट अ क्वालिटी ऑफ द थिंग नेम्ड, टू इंडिकेट its quantity or extent, or to specify a thing as distant from something else. क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई कैसे करता है, कि क्वालिटी बताता है कि गुड है या बैड है, ठीक है. क्वांटिटी बताता है थोड़ी है, ज़्यादा है, सम, लिटर, अ फ्यू, ठीक है. और एक्सटेंट बताता है वेरी, ठीक है ना, मोर, मोस्ट. टू स्पेसिफाई अ थिंग, किसी चीज़ को आप डिनोट करते हैं जब आप कहते हैं कि दिस इज़, दैट इज़, स्पेसिफाई कर देते हैं ना. या विच वन इज़, डिस्टेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, दोज, दीज, ये आपके एडजेक्टिव्स होते हैं. अब आप इनकी काइंड सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एडजेक्टिव्स कैसे कैसे होते हैं, किस किस काइंड में क्या क्या कैटेगरी फॉल करती है.
क्वालिटेटिव क्या होती हैं? व्हाट आर द क्वालिटीज़ व्हेन वी से ही इज़ अ गुड बॉय, आमना इज़ अ गुड गर्ल, आमना इज़ अ ब्रिलियंट गर्ल, ठीक है ना, शी इज़ द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ठीक है ना। इस तरह से जो आप क्वालिटेटिव कहते हैं, इनमें आप किसी की क्वालिटी बताते हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ठीक है, कोई भी क्वालिटी होती है, ठीक है ना। इट्स अ ड्यूरेबल वुड, ठीक है ना, इट्स अ ड्यूरेबल चेयर, इसी तरह से इट्स अ रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आ जाता है क्वालिटेटिव में। फिर आ जाता है क्वांटिटेटिव, जब अमाउंट की बात करते हैं आपके कितनी आपकी थिंग है, ठीक है ना, अ लिटिल मिल्क, अ फ्यू बुक्स, सम नीडल्स, ठीक है ना, सम पैराग्राफ्स आर टू लर्न, तो ये आपकी क्वांटिटी है कि कितनी चीज़ें चाहिए। 2 बुक्स, ठीक है ना, 3 गर्ल्स, ये क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। इसी तरह यहाँ पे आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव में आप जब किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, दीज बुक्स आर माइन, ठीक है ना, दोज चेयर्स आर ऑफ 7th क्लास, या दोज चेयर आर ऑफ 8th फातिमा, तो फिर ये इंट्रोगेटिव आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाता है। इंट्रोगेटिव क्या आता है कि आई हैव मल्टी कलर्ड स्टिकर्स, विच वन वुड यू लाइक, तो विच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना। डू यू नो द गर्ल who was standing in front of कुछ भी कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ डाइस कह सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ वॉज कह सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से आप इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं, हुज, विच, हु, होम, दैट, ये इंट्रोगेटिव होते हैं एडजेक्टिव्स। एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने आपको कहा था हर मदर, दिस इज़ द पोजेसिव। जब व्हेन यू हैव एनी ownership or relationship and you have to show any possession with the noun, so these are the possessive pronouns are the possessive adjectives, okay। so जैसे कहते हैं यहाँ पे भी सेंटेंस में she made chocolate cake for her mother, ठीक है ना, her father was waiting for her outside the bar, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह से कोई सेंटेंसेस आप ले सकते हैं, हिज हेलमेट वॉज ब्रोकन, ठीक है ना, ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज सिस्टर, ये इस तरह से जो आप पोजेसिव है, पोजेशन शो कर रहे होते हैं, ये आपकी एडजेक्टिव्स की पोजेशन है। सो यू हैव एन एक्सरसाइज इन दिस पेज, ऑन दिस पेज B and C. First of all, you have to check what is the question, pick out all the adjectives in the following sentence and say to which class each of these them belong. आपने इनमें से उठानी है एडजेक्टिव। मैं पहला 1 या 2 करके आपको दिखा देती हूँ, नेक्स्ट यू विल डू दिस। द कार सस्टेन्ड हैवी डैमेज इन द एक्सीडेंट, हैवी डैमेज, हैवी क्या है, क्वालिटी है, कितना ज़्यादा आया। ही हैज़ रिटन सेवरल स्टोरीज, सेवरल क्या है, क्वान्टिटेटिव, नंबर्स आ गए ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से आपने यहाँ आगे लिख देनी है कि ये क्वालिटी है और क्वालिटेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख देना है क्वांटिटेटिव। इसी तरह आप नीचे यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट्स में आपको दिए हैं कि ये एडजेक्टिव्स आपने यहाँ पे पुट करनी है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लगाना है तो आपने यहाँ पे कोई ऐसा लिखना है जिसमें क्वालिटी आनी चाहिए। मीरा इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्वालिटेटिव लगाना है, यहाँ पे भी आपने लगा देनी है। यहाँ पे आपने डेमोन्स्ट्रेटिव लगाना है। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने क्या कहा था, दिस, दैट, दोज, दीज, ठीक है ना, इस तरह से कोई भी आ जाएगा। सो ये आपकी 2 एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपने होमवर्क करनी है अभी, ठीक है, तसल्ली से इसको कीजिएगा, फिर ये नेक्स्ट पार्ट सुनिएगा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट, possessive adjectives versus possessive pronouns। इसमें क्या होता है बेटा कि possessive होता है जिसमें आप possession रखते हैं, ownership शो करवाते हैं कि ये चीज़ किसकी है। possessive adjectives जो हैं वो ownership शो करते हैं, ठीक है, और नॉर्मली किस तरह से आते हैं, my book, his book, my friend, his friend, इस तरह से आ जाता है,
ठीक है ना। दीज आर द प्रोनाउंस दैट यू यूजुअली यूज टू शो द ऑनरशिप थ्रू पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। एंड पोजेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप बट दीज आर नॉर्मली रिप्लेस द नाउन्स। कैसे? शमाइला टुक अ टेस्ट यस्टरडे, दीज टेस्ट रिजल्ट्स आर हर्स। इस तरह से डायरेक्ट जो आपकी नाउन है वो यहाँ पे आपके प्रोनाउन से चेंज हो जाती है। कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं वो सेम होते हैं, जैसे हिज, हर, इट्स। इस तरह से यहाँ पे आपने फिलअप कर लेना है। दिस स्टार इज़ अ फ्रेंड ऑफ सकता है, ठीक है ना। HERS लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना। आई लूज माई टेम्पर वेरी क्विकली, ठीक है ना। द कैट इज़ स्लीपिंग बिकॉज इट जस्ट हैड इट्स बोल ऑफ मिल्क, ठीक है। इसको भी आपने ऐसे ही फिलअप कर लेना है एडजेक्टिव्स के सारे पार्ट को। Then you will come at the position of adjectives and order of adjectives. Normally adjectives always come before the noun or after the noun, as you say an old fashioned hat, ठीक है ना, a black cat, ठीक है ना, greedy dog। इस तरह करके जब आप यूज़ करते हैं तो फिर ये पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स है नॉर्मली पहले आती है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में आपने ये देखना होता है कि सबसे पहले आपने किस चीज़ को प्लेस करना है। सबसे पहले क्वांटिटी आती है, फिर ओपिनियन आता है, साइज़ आता है, एज आता है, कलर आता है, ओरिजिन आता है, मटेरियल आता है और सबसे एंड पे पर्पस आ रहा होता है, ठीक है ना। जिस तरह से आवर स्कूल हैज़ 6 मेन गेट्स, ठीक है ना। तो 6 जो है वो क्वांटिटी है, वो पहले आ गई। फिर है आपका तो उसके बारे में एक आप कह लेंगे पर्पस मेन है और फिर गेट्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अब ब्लू कलर्ड ओल्ड फैशनड हैट, ब्लू कलर पहले आ गया और ओरिजिन क्या है? ओल्ड कलर, ठीक है ना। इसी तरह से आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, आगे पीछे कर रहे होते हैं एडजेक्टिव्स की कैटेगरीज़ को। ये आपके पास आ गई एक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप किस तरह करेंगे? अब पिक्चर वुडन फ्रेम ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल वुडन फ्रेम पिक्चर, ठीक है ना। कॉइन्स एंशियंट हेक्सागोनल सम जर्मन, सम एंशियंट हेक्सागोनल जर्मन कॉइन्स, ठीक हो गया। इस तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज फिल कर लेनी है। पार्ट बाय पार्ट आप ये वीडियोस देखते जाएं और इसको आप कंप्लीट करते जाएं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स ये क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके थे। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है ना। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। एल्डर, एल्डरर, एल्डरेस्ट। इस तरह से आ जाता है। फिर इसमें आपके पास ये एक्टिविटी है, इसमें से आपने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन कर लेना है और फिर अंडरलाइन करने के बाद आपने एक पेज लेना है और उस पे आपने लिस्ट बना लेनी है एडजेक्टिव की और आपने लिखना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये वाली एक्टिविटी जो है वो सेम टू सेम आपकी इस एक्टिविटी से मिलती जुलती है। तो पहले आप ये दोनों करके उसको कर लीजिएगा और फिर आप ये एडजेक्टिव की पोजेसिव और पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव की एक्टिविटीज़ हैं, इनको कीजिएगा। फिर उसके बाद आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कीजिएगा। 1 बाय 1 चीज़ों को सुनते जाएं और करते जाएं। देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर वेरी इजीली। ओके, अल्लाह हाफिज़।